morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of English literature. The chapter name is Beware of Evil Friends. This is a touching story of a young boy and his mother. The boy is bored with the old farmhouse. It is a story about a young boy named Eliza Rene and his mother. The boy is bored with the old farmhouse where they have shifted from the city. He is angry with his mother for taking such a decision and cannot bring himself to accept the change until something happens that brings back old memories and happiness. यहाँ पर एक यंग बॉय है जिसका नाम है एलिजा रेने. वो अपनी मदर के साथ एक न्यू जगह पर शिफ्ट होता है और अपने ओल्ड फार्म हाउस को छोड़ देता है. वो नई जगह पर सिटी पर शिफ्ट होते हैं वो लोग, और वो अपने पुरानी जगह को जहाँ पर वो रहता था उसको बहुत मिस करता है. इस डिसीजन से वो अपनी मदर से बहुत गुस्से में रहता है और पुरानी चीज़ों को बहुत मेमोराइज करता है. सारी चीज़ें उसको याद आती हैं. अब देखते हैं चैप्टर में क्या है. एलिजा रेने sat scratching his name into the hard packed dirt with a pointed stick. एलिजा रेने क्या कर रहे थे? एक जगह पर बैठे हुए थे और जहाँ पर डर्ट थी, बहुत सारा धूल था, वहाँ पर अपने नाम को स्क्रैच करके पॉइंटेड स्टिक से स्क्रैच करके लिख रहे थे. हाई ऑन अ हिल इन द मिडल ऑफ नाउ nowhere, all he could hear was the shrill cry of a hawk soaring overhead in a search of prey. Prey means होता है शिकार. Hawk is a kind of bird, falcon bird जिसे कहते हैं. तो वो वहाँ पर उसने क्या सुना कि high on a hill, पहाड़ियों के पास ऊंचाई पर उसने क्या सुना कि all he could hear, सिर्फ वहाँ पर वही आवाज़ आ रही थी कि एक श्रिल क्राई, एक हॉक बर्ड की, जो कि अपने शिकार की खोज में उड़ रही थी वहां पर. एलिजा, हिज मदर कॉल्ड. एलिजा ग्लेड एट द वुडन फार्म हाउस दैट वाज नाउ सपोज टू बी हिज होम. उसकी मदर उसको बुलाती है एलिजा. एलिजा क्या कर रहा था? ग्लेड मीन्स घूरना, झांकना, देखना. एलिजा ग्लैड एट द वुडन फार्म हाउस, जो जहाँ पर वो शिफ्ट हुआ था वो उस वुडन फार्म हाउस को देख रहा था जो अब उसका नया घर था. हिज मदर स्टूड इन अ डोरवे. ही कॉल्ड हिम अगेन. और उसकी मदर डोरवे पे खड़े होकर के उसको दोबारा से बुलाती है. एज ही फिनिश्ड द लास्ट लेटर ही नोटिस समथिंग इन द कर्व ऑफ एच ही हैड रिटन. एलिजा एक लेटर लिख रहा था और जब उसने पूरा लेटर खत्म कर लिया तो उसने देखा कि वो एच को डिफरेंट वे में बनाने लगा है, कर्व वे में बनाने लगा है. समथिंग मेटल ग्लिंटेड इन द रोजी लेट आफ्टरनून सनलाइट. और रोजी लेट आफ्टरनून सनलाइट मीन्स दोपहर की जो सनलाइट होती है उससे ग्लिंटेड करके कुछ मेटल्स वहां पर शाइन कर रहे थे. समथिंग मेटल ग्लिंटेड इन द रोजी लेट आफ्टरनून सनलाइट. सनलाइट में वहां पर कोई मेटल ग्लिंट कर रहा था, चमक रहा था. एलिजा पिक्ड इट अप अ रस्टी ओल्ड की. एलिजा ने उसे उठा करके देखा तो वो क्या था? एक पुरानी की थी. ही स्टक इट इन हिज पॉकेट एंड वॉक डाउन द हिल. उसने अपने पॉकेट में उस की को डाल लिया और पहाड़ियों से नीचे उतरने लगा. ग्रैंडपा जोसेफ हैड पास्ड अवे लास्ट ईयर, leaving the house and farm to his daughter Rebecca, Eliza's mother. उसके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडपा जोसेफ, वो लास्ट ईयर उनकी डेथ हो चुकी थी और वो अपने घर और फार्म हाउस को अपनी डॉटर को, यानी कि एलिजा के मदर को, रिबेका जिसका नाम था, उसको दे करके उनकी डेथ हो गई थी और वो घर अब उसके मदर के नाम था. एलिजा हैड होप्ड दैट शी would just sell it and use the money to buy a house in the city. Eliza had hoped, Eliza had hoped that Eliza ये आशा कर रहा था कि उसकी मदर would sell it, कि उसकी मदर उस घर को बेच देगी और उस मनी से, उस जो पैसा उसको मिलेगा उससे वो सिटी में एक घर खरीद लेगी.
She had chosen instead to quit her job at the newspaper and move to the farm. और उसने she had chosen instead to quit her job at the newspaper and move to the farm. लेकिन उसकी मदर ने क्या चूज किया कि वो जॉब को छोड़ करके फार्म पर ही रहेगी. She could write in the country, she said. और उसने क्या कहा कि वो कंट्री में जा करके कुछ लिखेगी, बुक्स लिखेगी. Eliza had been very unhappy about leaving his friend, his school, and the third story apartment where he had always lived. Eliza जहाँ पर पहले रहता था, अपने घर को, अपने दोस्तों को, अपने स्कूल को और 3 स्टोरी अपार्टमेंट जहाँ पर वो रहता था, उन सब को बहुत मिस करता था और उस बात से वो सब जगह छोड़ने की वजह से वो बहुत दुखी था. In the city, dinner time had always been an opportunity for conversation between Eliza and his mother. जैसे कि मैंने बताया कि एलिजा उसकी मदर, एलिजा अपनी मदर से बहुत गुस्से में था, बहुत रूठा हुआ था, तो उन दोनों की बात करने का टाइमिंग सिर्फ वही होता था जब वो डिनर के टाइम पर दोनों साथ में बैठते थे, तभी उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होता था. हियर दो ही हैड नथिंग टू से. और ऐसे वो एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे और ना एलिजा उनसे बात करता था. He knew his silence hurt his mother, but surely it was better than the angry stream of words that lay in wait behind it. It was best to keep quiet. एलिजा ये जानता था कि वो इतना शांत रहता है, अपनी मदर से बात नहीं कर रहा, तो ये इस बात से उसकी मदर को बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन उसने ये सोचा कि वो गुस्से में आकर के कुछ बोले, इससे बेटर है कि वो शांत रहे. आफ्टर गॉबलिंग अप, गॉबलिंग मीन्स होता है ईटिंग फास्ट. आफ्टर गॉबलिंग अप अ प्लेटफुल ऑफ स्पैगेटी, ये एक डिश है, इटालियन डिश, इटालियन पास्ता. His favorite dinner, he quickly muttered thanks and went to his room. Muttered means होता है धीरे से बोलना, spoke in a low voice. और वो अपना लंच करने के बाद, डिनर करने के बाद अपने रूम में चला जाता है थैंक्स बोल करके. Later he went down the creaky stairs to look for something to read in the deep silence. Later he went down the creaky stairs to look for something to read. और फिर बाद में क्या करता है, वो स्टेयर्स से, क्रिकी स्टेयर्स यानी कि जो साउंड करती हूँ चलने पर, स्टेयर्स से उतर करके वो नीचे जा करके ऐसी चीजें ढूंढता है जिसको वो रीड कर सके, बुक्स को ढूंढता है. इन द डीप साइलेंस हिज मदर सैट अलोन ऑन द लिविंग रूम सोफा. और एकदम शांति से उसकी मदर भी लिविंग रूम में सोफे पर बैठी रहती हैं. On her lap lay a photograph album. Looking up, she smiled hopefully and said, See what I found in the attic." Attic means छप्पर, जहाँ पर, जिसको हम ताड़ कहते हैं, जहाँ पर हम सामान रखते हैं, रूम में ऊपर एटिक होता है, उसको कहते हैं एटिक. तो क्या कर रही थी उसकी मदर कि अपने लैप पर, अपनी गोद पर फोटोग्राफ के एल्बम को रख करके देख रही थी और स्माइल कर रही थी. और वो अपने बेटे से कहती है, एलिजा को बुलाते हुए, कि देखो मेरे को एटिक में से क्या मिला है. He nodded but remained standing at the bottom of the stairs. Nodded means मना करना, मुंडी हिलाना. और वो nodded करते हुए क्या कहता है, but remained standing at the bottom of the stairs. लेकिन वो अपनी मदर के बुलाने पर नहीं आता है और स्टेयर्स के बॉटम पर खड़ा रहता है. Here's your grandfather, Eliza, the one you were named after, Rebecca said. उसकी मदर क्या कहती है कि देखो यहाँ पर किसकी फोटोग्राफ है, ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की फोटोग्राफ है एलिजा, इनके नाम पर ही तुम्हारा नाम पड़ा है. He is about your age in this picture. तुम यहाँ पर आकर देखो, ये तुम्हारी एज में है, मतलब ये उनकी तब की पिक्चर है जब तुम्हारी एज के थे. डू यू थिंक यू लुक लाइक हिम, क्या तुम ये समझते हो, क्या तुमको ये लगता है कि तुम इनके तरह दिखते हो. एलिजा स्टफ्ड हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट्स एंड श्रग्ड. श्रग्ड मीन्स होता है रेज शोल्डर टू शो डिसप्लेजर. अपने कंधे को उठाते हुए
डिसप्लेजर में उसको पसंद नहीं आ रही थी ये सारी बातें। एलिजा स्टफ्ड हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में अपने हाथ को डाल करके और डिस्प्लेजर को शो करते हुए वो चला जाता है। ही फेल्ट द ओल्ड की, फिर उसको पॉकेट में की मिलती है कि उसको टच करने पे उसको महसूस होता है कि हाँ यहाँ पर मैंने की रखी है, और उसको याद आता है कि मैंने वहां से उठाई थी। हियर ही इज अ फ्यू years later, रेबेका सेड इट्स हिज वेडिंग डे। और वो रेबेका बताती हैं कि कुछ साल पहले की ये बात है जब हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की शादी हुई थी। ही इज ऑल ड्रेस अप स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिज ब्राइड फ्रेडरिका, और वो पूरे ड्रेसअप होकर के अपने वाइफ फ्रेडरिका के बगल में खड़े हुए हैं उस पिक्चर में। एलिजा मूव्ड क्लोजर एंड ग्लैंस down at the photograph, then something else caught his eye. What's that? He asked, pointing to a pointed wooden box on the coffee table in front of her. एलिजा पिक्चर को पास से जा करके देखता है और फिर कोई चीज उसको देन समथिंग एल्स कॉट हिज आई। कॉट हिज आई मीन्स उसका अटेंशन सीख करना, उसके अटेंशन एक चीज पर जाता है। वो क्या था? व्हाट्स दैट? वो क्या था? ही आस्क्ड पॉइंटिंग टू अ पेंटेड वुडन बॉक्स। एक पेंटेड वुडन बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स रहता है, तो वो उसको पूछते हुए अपनी मदर से कहता है कि ये क्या है, जो कि कॉफी टेबल पर उसके सामने रखा रहता है। इट्स अ साइलेंट म्यूजिक बॉक्स, रेबेका सेड सॉफ्टली। रेबेका अपने बेटे से कहती है कि ये एक साइलेंट म्यूजिक बॉक्स है। शी पुट डाउन द एल्बम एंड टुक द बॉक्स जेंटली विद बोथ हैंड्स। और वो एल्बम को नीचे रख करके बॉक्स को दोनों हाथों से उठाती। ईयर एगो व्हेन आई वाज अ लिटिल गर्ल माय ब्रदर टुक द की अवे, ही वाज जस्ट टीजिंग, he didn't mean to lose it, but he ran outside and dropped it out there somewhere. He gazed out of the window at the vast darkness. We searched and searched but never found it. उसकी मदर क्या बताती है कि कुछ साल पहले की बात है, तो अब उसकी मदर रेबेका अपने बेटे एलिजा को क्या बताती, कुछ साल पहले जब वो छोटी थी तो उसका भाई जो था वो बॉक्स की को लेकर के उसको परेशान करने के लिए, टीजिंग मीन्स उसको परेशान करने के लिए उस की को लेकर के भागा। उसका ये मीन नहीं था कि वो उसको खो देगा, लेकिन वो लेकर के भागा और वो कहीं पर गिर गई। और उसने रेबेका ने उस टाइम पर विंडो के बाहर बहुत देखा, लेकिन बहुत डार्कनेस थी, इसलिए उसको मिली नहीं वो की। Eliza sat down beside her and opened his hand. Suddenly his mother's eyes sparkled. That's it. How did you? Eliza वहां पर अपनी मदर के बगल में बैठता है और अपने हाथों को खोल करके उसकी को दिखाता है। Suddenly his mother eyes sparkled. और उसकी आंखें एकदम मतलब वो सरप्राइज हो जाती, शॉक्ड हो जाती कि ये की उसके बेटे के पास कैसे आई। That's it. How did you? तो उसकी मदर कहती कि ये वही की है, तुम्हें कैसे मिली। एलिजा टुक अ टिश्यू फ्रॉम द बॉक्स ऑन द टेबल, ही रब्ड सम रस्ट एंड डर्ट ऑफ द की एंड देन ही हैंडेड इट टू हर। विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स रेबेका फिट द की इनटू द स्लॉट एंड वाउंड अप द म्यूजिक बॉक्स। और उसने एलिजा ने क्या किया कि एक टिश्यू उठा करके की को पूरा वाइप आउट किया, डर्ट को क्लीन किया और अपनी मदर को वो की दे दी ट्रेम्बलिंग हैंड से, हाथ उसके कांप रहे थे। और रेबेका ने उस की को बॉक्स में लगाया और उसको ओपन किया। एज इट्स स्वीट मेलोडी प्लेड, मदर एंड सन लिसन टुगेदर। और उसमें म्यूजिकल बॉक्स में से जब उन्होंने प्ले किया तो उसमें स्वीट मेलोडी, स्वीट सॉन्ग उसमें प्ले होने लगा और दोनों बैठ करके साथ शांति से सुन रहे थे। It has been silent for a long time, Rebecca said. रेबेका ने कहा कि बहुत देर से यहाँ पर शांति थी, अब ये अच्छा लग रहा है माहौल। It's so clear, said Eliza. It sounds as good as new. The silence had been broken. और एलिजा भी कहती कि हाँ, एलिजा भी कहता है कि हाँ अब यहाँ पर बहुत अच्छी साउंड, ये पूरी
इको कर रही है और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, और वहाँ का जो साइलेंट था, दोनों के बीच की जो बातें नहीं हो रही थी वो फिर से होने लगती। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में से क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट डे। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।